Hello everyone. I hope you are enjoying your content period. So stay home, stay safe. We're starting with modern approach. Already आप लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाया हुआ है. ट्रेडिशनल अप्रोच में हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को 3 अकाउंट में हम लोग क्लासिफाई करते थे. एक था रियल, एक था नॉमिनल, एक था पर्सनल. नाउ रियल का रूल था कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट. पर्सनल का रूल था रिसीवर फ्रॉम बिजनेस या गिवर टू बिजनेस. अगर रिसीवर फ्रॉम बिजनेस होता था तो डेबिट करते थे, गिवर टू बिजनेस था तो हम लोग क्रेडिट करते थे. एक था नॉमिनल जहां पे सब एक्सपेंस को डेबिट करते थे, इनकम को क्रेडिट करते थे. ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच. नाउ देयर इज वन मोर अप्रोच टू द डबल एंट्री सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच. नाउ मॉडर्न अप्रोच में अनलाइक ट्रेडिशनल अप्रोच यहां पे हम लोग हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को 5 अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं. इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट. 5 अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं. एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज कि अल्टीमेटली जो नेट आंसर आएगा दैट इज व्हेन टू डेबिट एंड व्हेन टू क्रेडिट या व्हिच अकाउंट टू डेबिट और व्हिच अकाउंट टू क्रेडिट, वो दोनों अप्रोचेस में सेम आएंगे. कहने का मतलब है ट्रेडिशनल में वही अकाउंट डेबिट होगा और वही अकाउंट क्रेडिट होगा जो मॉडर्न में डेबिट और क्रेडिट होगा. आई एम शोइंग यू वन एग्जांपल. कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू माय बिजनेस. मैंने अपना बिजनेस में पैसा डाला. तो अब तुम सोचो मेरा बिजनेस में क्या आया? कैश आया. ठीक है. सो एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया कैश अकाउंट. हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी तुम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को सोचो, डोंट थिंक ऑफ द अल्टीमेट डेबिट और क्रेडिट. एक बार में मत नेट रिजल्ट पे आ जाओ कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप. पहले आपने जब बिजनेस ट्रांजैक्शन सुना कि अच्छा कैश इंट्रोड्यूस इनटू माय बिजनेस, For once, just think कि कौन सा 2 अकाउंट इफेक्ट होगा, because you all know that every single business transaction affects minimum 2 accounts. So कोई ना कोई 2 अकाउंट इफेक्ट होगा ही होगा. तो सबसे पहले आप 2 अकाउंट के बारे में सोचो. अच्छा कैश इंट्रोड्यूस इनटू माय बिजनेस, तो मेरा बिजनेस में कैश आया, सो एक हो गया कैश अकाउंट. अब दूसरा अकाउंट कैश इंट्रोड्यूस इनटू माय बिजनेस. सर ये तो ओनर या प्रोप्राइटर है जो बिजनेस में पैसा डाल रहा है, और ओनर या प्रोप्राइटर अपना बिजनेस में कुछ भी अगर डालता है, मनी इज वर्थ, इट इज कॉल्ड कैपिटल. सो एक हो गया कैश, एक हो गया कैपिटल. अब अगर मैं इसको ट्रेडिशनल से सॉल्व करूं, इफ आई सॉल्व दिस आंसर थ्रू ट्रेडिशनल मेथड, आई विल सी दैट कैश इज माय रियल अकाउंट और कैपिटल इज माय पर्सनल अकाउंट. सो कैश रियल, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कम्स इन, सो इट विल बी डेबिट. For every debit there will be a corresponding credit. Now let's prove why it is credit. Capital is a personal account. अब समझो, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग. अकाउंट बिजनेस का बन रहा है. बिजनेस और बिजनेसमैन इज गिविंग कैपिटल टू द बिजनेस, सो बिजनेसमैन इज गिवर टू द बिजनेस. सो यहां पे क्या हो जाएगा? गिवर. तो रिसीवर डेबिट होता है तो गिवर क्या होता है? क्रेडिट. सो यहां पे कैश डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच. नाउ यू विल सी दैट जब मैं आपको मॉडल पढ़ाऊंगा, मॉडल में भी कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा. नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स कि 2 different approaches but answers remains the same. So एग्जाम में आपका कभी भी ये नहीं आएगा solve this sum from modern, solve this sum from traditional. वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड पसंद है, आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगता है. You can solve the answer through that method. 90% of the students love this modern approach. So आप कोई भी अप्रोच सम करो, आंसर आपका सेम आएगा. So don't worry about that. Okay? So let's start with this. Now we are starting with modern approach. Now modern approach में what I see is that student mug up thing कि उसको वो ये लर्न करता है कि एसेट भरता है तो डेबिट होगा, जैसे लायबिलिटी भरता है तो क्रेडिट होगा, कैपिटल भरता है तो क्रेडिट होगा. दिस इज नॉट अ गुड वे. आपको समझना पड़ेगा कि एसेट भरता है तो डेबिट ही क्यों होता है, क्रेडिट क्यों नहीं होता है. व्हाई? कभी सोचा है आपने ऐसा कि लायबिलिटी भरता है तो क्रेडिट ही क्यों होता है, डेबिट क्यों नहीं होता है? You got to analyze asset. And go ekdam from the base. Or this chapter, let me remind you, this modern approach is the basis of your journals chapter. Modern approach, traditional approach से जब आप समझोगे डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है जर्नल, उसमें बहुत काम आता है. एंड जर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अकाउंट्स. मैं आपको बात बताता हूँ. अगर फॉर एग्जांपल अकाउंट्स आपका फुल एक बॉडी है,
द जर्नल चैप्टर इज द बैकबोन, द स्पाइन। अकाउंट्स का ये पूरा बैकबोन है। एवरी सिंगल चैप्टर विल बी समहाउ कनेक्टेड टू जर्नल। और अगर आपका जर्नल स्ट्रॉन्ग है, no matter how tough, how lengthy the chapter is, it will be a smooth ride for you. You getting my point? So ये चैप्टर को एकदम ध्यान से समझो, कब डेबिट कब क्रेडिट, and don't just mug up things. रट्टा मारने में कोई मजा नहीं है लाइफ में. Go from the base. Getting my point? चलो स्टार्ट करते हैं. मॉडर्न अप्रोच. Listen. पहला बात, आप लोग ने ये दो वर्ड सुना होगा, डेबिट एंड क्रेडिट. आपने ये दो वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट सुना होगा. आपको पता है ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड आया कहां से है? डेबिट क्रेडिट वर्ड आया कहां से? डेबिट हैज कम फ्रॉम द वर्ड डेटर एंड क्रेडिट हैज कम फ्रॉम द वर्ड क्रेडिटर. डेटर से आया है डेबिट, क्रेडिटर से आया है क्रेडिट. डेटर से आया है डेबिट, क्रेडिटर से आया है वो द वर्ड क्रेडिट. और डेटर और क्रेडिटर आपने अभी तक पढ़ा होगा कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है. डेटर होता है, जैसे एक जनरल डेफिनेशन आप लोगों को डेटर का पता होगा. मैं किसी को अगर गुड्स सेल करता हूं, बिजनेस इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू समवन, उधार में किसी को गुड्स बेचता है तो उससे पैसा आना इज कॉल्ड डेटर. और क्रेडिटर मतलब अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, उसको अगर मैं पैसा दूंगा तो क्रेडिटर. सो अगर मैं किसी को सेल करता हूं, उससे अगर पैसा आना है तो डेटर. अगर मैं किसी से परचेज करता हूं, उसको अगर पैसा देना है तो क्रेडिटर. सो यहां पे डोंट जस्ट गो इन दैट जनरल डेफिनेशन ऑफ डेटर और क्रेडिटर. हम लोग डेटर और क्रेडिटर का वो जनरल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ उसका क्रक्स लेंगे. वी विल ओनली टेक द क्रक्स फ्रॉम द डेटर एंड क्रेडिटर डेफिनेशन. सो व्हाट इज दैट क्रक्स? वही क्रक्स कि किसी से अगर पैसा लेना, अगर मुझे कोई पैसा देगा दैट विल बी माय डेटर. अगर मैं किसी को पैसा दूंगा दैट विल बी माय क्रेडिटर. बिकॉज यहां पे मॉडर्न अप्रोच समझने के लिए कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, आपको ये डेटर और क्रेडिटर का मतलब जानना जरूरी है. और वो भी फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज अकाउंट किसका बनता है? बिजनेस का अकाउंट बनता है. आपको पता है बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज है. बिजनेस एंड बिजनेसमैन दे आर टू सेपरेट थिंग्स. रियलिटी में दोनों एक होगा, लेकिन फ्रॉम द अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज ट्रीट देमसेल्फ एज टू डिफरेंट पर्संस. बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन और अकाउंट्स किसका बनता है? बिजनेस का बनता है. But I assume, I believe, I know this thing that business is a representative of businessman. कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एग्जिस्टेंस ही लेता है बिजनेसमैन के लिए. बिजनेस काम ही करता है बिजनेसमैन के लिए. बिजनेस का विदाउट बिजनेसमैन कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. बिजनेस काम ही किसी के लिए करता है? बिजनेसमैन के लिए. तो अगर बिजनेस कोई इनकम अर्न करेगा तो वो किसको दे देगा? मार्क माय वर्ड्स, वो किसको दे देगा? बिजनेसमैन को. और अगर बिजनेस कोई खर्चा करता है तो किससे ले लेगा? बिजनेसमैन से. बस यही दो चीज में पूरा मॉडर्न अप्रोच टिका हुआ है. यही दो चीज में पूरा मॉडर्न अप्रोच टिका हुआ है. तो बिजनेस जब कोई बिजनेस ने कोई खर्चा किया तो बिजनेसमैन उसको पैसा देगा, तो बिजनेस को पैसा मिलेगा. सो तब बिजनेस के लिए बिजनेसमैन एक क्या होगा? डेटर. बिकॉज डेटर का मैंने अभी वर्ड क्या बताया आपको कि किसी से भी पैसा मिलना. और यहां पे आपको सिर्फ दो आदमी का के पीछे भागना है, एक है बिजनेस और बिजनेसमैन. पूरा डेटर और क्रेडिटर यू थिंक फ्रॉम दिस टू पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. ये दो पर्सन को ध्यान में रखकर यू जस्ट एनालाइज डेटर एंड क्रेडिटर. जब बिजनेस के लिए बिजनेसमैन एक डेटर होगा आप उसको डेबिट कर दोगे. जब बिजनेस के लिए एक बिजनेसमैन एक क्रेडिटर होगा आप उसको क्रेडिट कर दोगे. आप डेटर और क्रेडिटर का ये जो मेन क्रक्स है, पैसा आना पैसा देना, you think it from business and businessman point of view. मतलब business point of view, but you take into consideration the businessman कि business जिसका अकाउंट बन रहा है वो अगर businessman उसको पैसा देगा तब debtor हो गया. वो अगर किसी को businessman को पैसा देगा तो वो creditor हो गया. ठीक है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि if business gets money from businessman वो हो जाएगा debtor. Just from modern approach point of view, because ये आपको समझाना पड़ेगा डेबिट कब करता है, क्रेडिट कब करता है, क्यों करता है. तो ये जो क्यों का आंसर है ये पूरा आपका बिजनेस और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है. ठीक है? सो डेटर का मतलब क्या होता है? बिजनेस गेट मनी फ्रॉम बिजनेसमैन. तो अगर ये 5 सिनेरियो में जब बिजनेस को पैसा मिलेगा बिजनेसमैन से आप उसको बोलोगे डेटर, आप उसको क्या कर दोगे? डेबिट. और जब ये 5 सिनेरियो में बिजनेस विल गिव मनी टू बिजनेसमैन आप उसको क्या बोलोगे? क्रेडिटर. और आप उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट.
गेटिंग माय पॉइंट? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या समझना चाहोगे? चलो इनकम से स्टार्ट करते हैं। इनकम इज वेरी इजी। इनकम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, बिजनेस ने इनकम अर्न किया, किसके लिए किया? बिजनेस मैन के लिए किया। तो बिजनेस अगर इनकम अर्न करता है वो किसको जाके दे देगा? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को इनकम दे रहा है, बिजनेसमैन को पैसा देगा। फ्यूचर ऑब्लिगेशन से कौन सा वर्ड आया? क्रेडिटर। क्रेडिटर से क्या वर्ड आया? क्रेडिट। इसलिए जब इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो जस्ट ऑपोजिट करना होता है। आपको सिर्फ ये कब क्यों बढ़ता है वो समझना पड़ेगा। घटना तो सिर्फ इसका ऑपोजिट होता है। इसलिए जब इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। नाउ टेक इनटू कंसीडरेशन द एक्सपेंस पार्ट। टेक इनटू कंसीडरेशन द एक्सपेंस पार्ट। जब इनकम अर्न किया तो बिजनेस ने बिजनेसमैन को दिया, तो जब एक्सपेंस होगा तो बिजनेस किससे ले लेगा? बिजनेसमैन से ले लेगा। तो आप समझो मेरा बात, ये बिजनेस ने इनकम अर्न किया, बिजनेसमैन को देगा। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, उससे आया क्रेडिटर, क्रेडिटर से आया क्रेडिट, तो आपने बढ़ा दिया तो क्रेडिट कर दिया, घटा तो डेबिट कर दिया। अब बिजनेस ने कोई खर्चा किया तो किससे ले लेगा? बिजनेसमैन से ले लेगा। बिजनेसमैन को फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, उससे वर्ड क्या आया? डेटर। डेटर से कौन सा वर्ड आया? डेबिट। इसलिए जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन को सोच के पूरा डेबिट और क्रेडिट समझना है। एक है बिजनेस, एक है बिजनेसमैन। एंड थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि बिजनेस के लिए कौन सा एक्सपेंस, बिजनेस के लिए कौन सा इनकम। एक्सपेंस मतलब बिजनेस ने एक्सपेंस किया, किसके लिए कर रहा है? बिजनेसमैन के लिए, तो बिजनेसमैन से वो ले लेगा और बिजनेसमैन से उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। उससे क्या वर्ड आया? डेटर। और डेटर से कौन सा वर्ड दिया है? डेबिट। इसलिए एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। आप लोगों को लर्न नहीं करना है बढ़ता है तो डेबिट होगा, घटता है तो क्रेडिट होता है। नो नो नो, व्हाई इट इज डेबिट? इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नाउ कम टू द कैपिटल। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। कैपिटल का डेफिनेशन आप लोगों को सिर्फ आधा अधूरा पता होता है कि मनी और या मनी इज वर्क इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। दिस इज अ हाफ डेफिनेशन। द फुल डेफिनेशन इज मनी और मनी इज वर्क इन्वेस्टेड इनटू माय बिजनेस, और वही पैसा बिजनेस को देना पड़ जाएगा बिजनेसमैन को इफ ही कम्स एंड आस्क फॉर इट। लास्ट टाइम वापस सुनना, वही पैसा बिजनेस को देना पड़ जाएगा बिजनेसमैन को इफ बिजनेसमैन कम्स एंड आस्क फॉर इट। तो देना पड़ जाएगा किसको? बिजनेस को। किसको? बिजनेसमैन को। तो बिजनेस को पैसा देना पड़ जाएगा। क्रेडिटर, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, उससे वर्ड क्या आता है? क्रेडिट। इसलिए कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। इसलिए कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। अब करता है लायबिलिटी एंड एसेट का। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एसेट। नाउ एसेट एंड लायबिलिटी में थोड़ा समझना पड़ेगा। एसेट एंड लायबिलिटी में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। एसेट क्या हुआ कि बिजनेस ने कोई एक एसेट परचेज किया, बिजनेस ने कोई एक एसेट को परचेज किया तो उसके लिए पैसा लगा होगा, ठीक है? तो बिजनेस ने वो पैसा दिया और एसेट बिजनेस में आ गया। लेकिन वो जो पैसा दिया है वो किसके लिए दिया है? बिजनेसमैन के लिए, बिकॉज बिजनेस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेस कोई भी डीलिंग्स करता है, कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम करता है, वो किसके लिए करता है? बिजनेसमैन के लिए। अगेन आई एम सेइंग यू, अकाउंट बिजनेस का बनता है, लेकिन बिजनेस इज इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेस कोई भी काम करता है बिकॉज ऑफ द बिजनेसमैन। सो अगर मैं कुछ खर्चा करता हूं, बिजनेस इज डूइंग एनी एक्सपेंडिचर टू बाय एनी एसेट, वो पैसा वो किससे ले लेगा? बिजनेसमैन से ले लेगा। यस और नो? यस। सो बिजनेस विल टेक दैट मनी फ्रॉम बिजनेसमैन। तो ये रहा बिजनेस, ये रहा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने कुछ खर्चा किया एसेट परचेज करने के लिए। अब इसका खर्चा लगा, मानता हूं बिजनेस में एसेट आया लेकिन खर्चा लगा, ये खर्चा वो किससे ले लेगा? बिजनेसमैन से ले लेगा। सो बिजनेस को बिजनेसमैन से पैसा मिलेगा। सो फॉर बिजनेसमैन इज अ डेटर। डेटर से क्या आया? डेबिट। इसलिए एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग। नाउ समझो लायबिलिटी। नाउ लायबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो कैसे, इट्स वेरी गुड। फॉर एग्जांपल अभी यहां मैंने क्या बोला, कुछ खर्चा किया तो बिजनेसमैन से मांग लिया। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बैंक से लोन लेता हूं, मैं एक बैंक से लोन लिया,
बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, तो बिजनेस के पास वो लोन का पैसा आया, लेकिन ये लोन का पैसा किसका है? बिजनेसमैन का, क्योंकि बिजनेस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेसमैन। सो बिजनेस के पास अगर कोई पैसा आएगा तो किसको देना पड़ जाएगा? बिजनेसमैन को देना पड़ जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं एक एसेट खरीदता था, कोई खर्चा होता तो मैं बिजनेसमैन से ले लेता था। तो जब लाइबिलिटी अर्न करके कुछ आ रहा है बिजनेस में, कुछ भी आ रहा है, चाहे वो क्रेडिटर से कोई गुड्स भी आ रहा हो, तो बिजनेसमैन को देना पड़ जाएगा ना। सो बिजनेस यहां से लोन का पैसा आया, वो बिजनेसमैन को दे देगा। सो फॉर बिजनेस, अब बिजनेसमैन एक क्रेडिटर बन गया, बिकॉज को देना पड़ जाएगा इधर। बिजनेस हैज टू गिव समथिंग टू द बिजनेसमैन नाउ। सो क्रेडिटर से क्या बढ़ा है? क्रेडिट। इसलिए लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो एवरी सिंगल अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम दिस बिजनेस एंड बिजनेसमैन थिंग। ये दो पर्सन को ध्यान में रखकर आपका पूरा डेबिट और क्रेडिट समझा दिया फ्रॉम दिस टू वर्ड्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आपको सिर्फ समझना है बिजनेस को कब कब पैसा देगा बिजनेसमैन, सॉरी बिजनेसमैन, बिजनेस को कब कब पैसा देगा बिजनेसमैन, और बिजनेस कब कब पैसा देगा बिजनेसमैन को। अगर पैसा लेता है बिजनेसमैन से तो डेबिट, देता है तो क्रेडिट। यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल दिस, जस्ट आप बेसिक्स पकड़ो और आपका हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, ये डेबिट और क्रेडिट का सम जितना हो सके प्रैक्टिस करो। आप एक ही सम को, मेरा मानो आप एक ही सम को डेबिट से, आप एक ही सम को ट्रेडिशनल से सॉल्व करो और वही सम को मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करो। टेक योर टाइम एंड सॉल्व एवरी सिंगल सम, टेकिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल आल्सो, टेकिंग फ्रॉम मॉडर्न आल्सो। आपका स्पीड बहुत बढ़ेगा डेबिट क्रेडिट का, और बाद में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली आपका मन में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे में भर गया डेबिट होगा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्रैक्टिस, इंक्रीज इन स्पीड दैट यू विल गेन। वन थिंग आई वांट टू से यू बिफोर आई एंड दिस वीडियो, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, एक ट्री का जो स्ट्रेंथ है वो उसका ब्रांचेस में नहीं होता है, वो उसका रूट्स में होता है। रूट जितना स्ट्रांग होगा, ट्री उतना ही बिग होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो यू हैव टू हैव दैट नॉलेज ऑफ ट्री, ऑफ दैट बिग ट्री. For that, your roots needs to be very strong. And for accounts, that root is without a doubt this chapter. Getting my point? So thank you so much. Bye bye.